An iron ball require 5000 joule heat energy to rise the temperature by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आयरन बॉल है, इस आयरन बॉल का टेम्परेचर डेल टी राइज करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें एनर्जी और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी है 5000 जूल। मतलब 5000 जूल अगर एनर्जी इसको दे दिया गया बॉल को तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाएगा। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है बेटे, ये होता है एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पर तो हम यही लिखेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी, और अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं आपको बता दूं कि हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी या सी डैश से लिखते हैं, और रिक्वायर्ड हीट को क्यू से, और चेंज इन टेम्परेचर को टी से। तो सी डैश इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 5000 है, और डेल टी की वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 0 से 0 कैंसिल होगा। सी डैश इज इक्वल टू 500, और इसकी यूनिट जूल में है, इसका डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो जूल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड कैल्विन होगा कि चलो डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। और सेम चेंज इन टेम्परेचर कैल्विन में अगर हो, कैल्विन में हो तो सेम चेंज इन टेम्परेचर इसमें हो जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। तो सी डैश इज इक्वल टू 500 जूल अपॉन कैल्विन भी लिख सकते हैं। देखो ये तो हमने सॉल्व किया फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम सेकंड देखते हैं, यानी कि ये ए है, ये बी सॉल्व करो आप। बी में कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ बॉल कितना है 1.1 किलोग्राम। फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है हीट रिक्वायर्ड अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर सॉल्व करो, ये स्मॉल सी हो जाएगा हीट और मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है। अब आपको हीट मालूम है 5000 मालूम है, और मास कितना मालूम है आपको? मास आपको मालूम है 1.1 kg, और चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का करना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500 अपॉन 1.1, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5000 और अपॉन 11, और सॉल्व करोगे 11 का, यानी कि 11 का टेबल 4 बार टाइम 44, और हो जाएगा 6, 60, 55, 55, और ऐसे फिर आता रहेगा, और जूल पर किलोग्राम कैल्विन आ जाएगा। ये सी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी 455 जूल अपॉन किलोग्राम कैल्विन आ जाएगा, इसका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट का एक और फार्मूला मैं आपको बता दूं। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू होता है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू होता है, ये होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अपॉन मास होता है। तो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी डैश और अपॉन स्मॉल एम, या सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी, ये फार्मूला भी होता है। आप चाहो तो इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सी डैश की वैल्यू 500 और मास 1.1, तो एग्जैक्टली यही वाला टर्म यहाँ पर ये वाला टर्म मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो।